पति ब्रह्मचारी। मेरे पास सरला देवी के नाम का अरेस्ट वारंट है, गिरफ्तार करो इसे। मम्मी जी को ड्रग्स के बारे में कुछ नहीं पता था। ये सब मैंने ही किया है। अगर मैं शायर या फिलोसोफर होती तो पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी बातें लिख देती सासू पे। पर फिलहाल इतना ही कहूंगी कि कीमती चीजों को यूं फर्श पे नहीं गिराते। मेरे परिवार को तकलीफ देने के लिए इतना बड़ा खेल रचा है और मुझे इस बात की भनक तक नहीं लग पाई। आज से पहले खुद को इतना कमजोर और लाचार कभी महसूस नहीं किया है मैंने। न नदियों का बहाव थम सकता है, न हवा का बहना रुक सकता है, और ना ही सूरज कभी कमजोर पड़ सकता है। जो इंसान अपने परिवार के लिए खुद की जान की परवाह ना करे, वो भला खुद को हारा हुआ या कमजोर कैसे महसूस कर सकता है? कैसे भूल सकता है कि उसके ऊपर उसके परिवार की दुआ और बड़ों का आशीर्वाद हमेशा से। और मैं कैसे भूल जाऊं कि मेरे होते रिश्ताई माँ को इतना सब कुछ झेलना पड़ा। सूरज, कसूर तुम्हारा नहीं है, कसूर उसका है जो इस सब के पीछे, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। सही कहा आपने। इस सब के पीछे जो कोई भी है उसे सूरज को जवाब देना ही पड़ेगा। क्या कर रही हैं ईशा जी? ये परिवार मेरा भी है, तुम्हारी तरह जवाब मांगने का हक मुझे भी। ठीक है, चलिए आराम से बैठिए पीछे। भाभी, ये देखिए, ये देखिए, ये लड़कियां यूपीएससी एग्जाम पास करके ऑफिसर बनके क्या क्या कारनामे कर रही हैं। हमारी ईशा में भी बहुत टैलेंट है, बहुत सारी संभावनाएं। अब आप ही देख लीजिए कि उसने कैसे सच्चाई का पता लगाया और आपको बिल्कुल बेदाग वहां से निकाल लिया। हमारी ईशा में भी इन लड़कियों की तरह कुछ कर गुजरने की काबिलियत है। भाभी, अब जानते हैं देवर जी, पढ़ाई वाली चुनौती हार गई, उसे कीमत तो चुकानी पड़ेगी। नहीं भाभी, ये बात आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूँ। वो चुनौती हारी नहीं बल्कि जीती थी। फिर भी वो आपके सामने चुप रही, हार स्वीकार कर ली। और वो ये जानती थी कि वो पर्स जिसमें पैसे थे उसमें आग आपने लगाई। फिर भी उसने सबके सामने आपका नाम नहीं लिया, चुप रही, हार मान ली। वाह देवर जी, आपके सामने महान बनने का खेल खेला है, मेरी चुगली भी कर दी और आपकी नजरों में बड़ी भी बन गई। नहीं भाभी, मैं कसम खा के कहता हूं कि उस बच्ची ने अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं निकाला।
ये तो काव्या ने आपको वो सब करते हुए देख लिया था, लेकिन जब ईशा को काव्या ने ये सारी बात बताई तो ईशा ने काव्या को भी चुप रहने के लिए कहा। आपके गुस्से, आपकी नफरत ने ईशा को आपसे बहुत दूर कर दिया है। उस बेचारी की सही छवि आपको नजर ही नहीं आ रही। आपने जिद में आके उसकी पढ़ाई रुकवा दी, ये तो गलत है ना। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि उसकी पढ़ाई फिर से शुरू करवा के उसे सही दिशा दीजिए और अपनी गरिमा का मान रखिए। उसे आगे पढ़ने की इजाजत दे दीजिए। माफ कीजिए बाबूजी, पर आज अनुराग सर की वजह से मेरी ताई माँ को ठेस पहुंची है और आज मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। जानता हूं अपने गुस्से और अभिमान में अनुराग सरला को चोट पहुंचा बेटा। बहुत बड़ी गलती कर दी उसने। मैं वादा करता हूं तुझसे, मैं उससे समझाऊंगा, दोबारा अनुराग ऐसी गलती नहीं करेगा बेटा। मैं उसे अपने हाथों से सजा दूंगा, वादा करता हूं। ठीक है बेटा, अगर तुझे अपने बाबूजी के दिए वादे पर यकीन नहीं है तो तेरा जो जी चाहे कर। मैं कुछ नहीं कहूंगा बस, बल्कि अभी अनुराग को यहीं बुलाता हूं, यहीं सजा दे उसे मेरी आंखों के सामने, यहीं बुलाता हूं उसे। अनुराग। नहीं बाबूजी, रहने दीजिए। अगर आज मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। लेकिन अगर दोबारा किसी ने मेरे परिवार की तरफ देखा तो बजरंगबली की कसम चीर के रख दूंगा उसे मैं। अरे बेटा मानता हूं तुझे मैं अपना बेटा, इसलिए तेरी और तेरे परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। भरोसा रख, दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगा बेटा। पापा सरासर झूठ बोल के सूरज का माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, लेकिन क्यों? और हाँ, तेरा वो जीजा, क्या नाम है उसका, अनिल, उसे भी पुलिस के पचड़े से जल्दी छुड़वा दूंगा मैं, वादा है मेरा। जी बाबूजी। गलत के खिलाफ चुप रहना ठीक नहीं। मुझे पापा से बात करनी ही होगी। बस बहुत हुआ। रुको सूरज, मुझे कुछ काम है, मैं भी आई। शजी, ये बात आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूँ। वो चुनौती हारी नहीं बल्कि जीती थी, फिर भी वो आपके सामने चुप रही, हार स्वीकार कर ली। कुछ भी हारी मैं हारी। आज ये कैसा दिन दिखा दिया तूने। देवर जी के सामने मेरा सर शर्म से झुक गया। माँ, आप क्यों रो रही हैं? माँ, गलती आपकी नहीं है, गलती चाचा जी की है। और वो ये जानती थी कि वो पर्स जिसमें पैसे थे उसमें आग आपने लगाई, क्योंकि उसने सबके सामने आपका नाम नहीं लिया। माँ, आपने इस घर में कभी कोई भेदभाव नहीं किया, हमेशा सबको प्यार किया। चाचा जी ने हमेशा अपनी बहू ईशा का पक्ष लिया और बाकी सबको सुनाया। माँ, आप खुद बताओ, ऐसा कैसे हो सकता है कि ईशा भाभी हमेशा सही और हर कोई हमेशा गलत हो जाता है? माँ, चाचा जी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है और हम सब ये बात जानते हैं कि ईशा भाभी इस घर में जबरदस्ती टिकी हुई है और इस चक्कर में उनकी फैमिली वाले हमारे फैमिली को निशाना बनाते हैं। हाँ, इन सब में भुगत कौन रहा है? सबसे ज्यादा परेशान कौन हो रहा है? हम लोग, हमारी फैमिली। माँ, ईशा भाभी के मायके वालों ने अनिल जीजू को, हमारे अनिल जीजू को गलत कामों में फंसा दिया। वरना आप खुद बताओ,
आज से पहले अनिल जीजू ने कभी कोई गलत काम किया है? कभी भी नहीं ना। वहाँ ईशा भाभी के चक्कर में आपको लॉकअप में जाना पड़ा, आपकी इतनी बदनामी हुई। अनिल जीजू अब भी पुलिस की हिरासत में है और अदिति दी, उसकी तो लाइफ बर्बाद हो गई। माँ, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ईशा भाभी की वजह से हुआ है। पैसे पूरे देता हूं ना, तो काम भी पूरा होना चाहिए। फौरन आके मिलो मुझसे गुलाब हवेली पे, अभी के अभी। ऐसे ही आग लगाने की कोशिश कर रहे थे ना आप मेरे घर में, लेकिन मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। सूरज भले ही आपकी बातों में आ जाए, लेकिन मैं ना आपकी बातों में आऊंगी और ना ही कभी आपके इस घर में आऊंगी। सीधी टक्कर लेने आई है अपने बाप से तो सुन गुड़िया, मैं इस खेल का बहुत पुराना खिलाड़ी हूं। साथ भी मेरी, चाल भी मेरी और जीत भी मेरी। तू मुझे कभी नहीं हरा सकती, कभी नहीं हरा सकती तू मुझे, क्योंकि मैं हूं तुम सबका भाग्य विधाता। अब तक आपका सामना आपकी बेटी से होता था, पर अब आपने मेरे परिवार की तरफ आंख उठाई है। अब आपका सामना उस परिवार की बहू से होगा, जो ना ही कभी अपने परिवार पर आंच आने देगी और ना ही कभी किसी को अपना भाग्य विधाता बनने देगी। याद रखना, इस आग को तूने भड़काया है गुड़िया, और अब इस आग की आहुति में तू और तुझसे जुड़ी हर चीज, हर रिश्ता जलेगा। वापस तो तू आएगी, आएगी तू वापस, और गिड़गिड़ाते हुए आएगी। कभी नहीं। अपने सिंदूर का अपमान करके, अपने ससुराल की मर्यादा लांघ के इस घर की दहलीज पर कभी कदम नहीं रखूंगी। ये क्या है? अरे बेटा, तेरा सपना, तेरा फ्यूचर, तेरी ताई मैंने तुझे आगे पढ़ने की परमिशन दे दी। अब खूब मन लगा के पढ़। सच पापा जी? पर ताई माँ को मनाया किसने? पापा के अलावा ताई जी से कोई पंगा ले सकता है? पापा ने बनाया। निशा जी, आज से आप सिर्फ पढ़ाई करेंगे और कुछ नहीं। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बहू एक ईमानदार और काबिल अफसर बनेगी। मतलब अब ये छुई मुई हाथ में किताबें लेके कुर्सी तोड़ेगी और मैं घर में बर्तन घिसूंगी? मतलब अब ये ऑफिसर बन जाएगी और मैं घर की नौकरानी? जी, ये क्या कर दिया आपने? अरे नहीं भाई। मैं वादा करती हूँ, मैं पूरे मन से पढ़ाई करूँ। पर भाभी की बुक्स तो जल गई हैं। मतलब भाभी पढ़ाई कैसे करेगी? उनके पास तो बुक्स ही नहीं है। अरे कोई बात नहीं, किताबें और आ जाएंगी। हाँ? हाँ, हेलो बंटी, सुन, तुझे एक काम करना है।
वहां होते हुए कैसे किसी और वकील ने गुलाब सिंह के खिलाफ जाकर उस सरला के लिए बेल पेपर्स जमा कर दिए? कैसे? हाँ? जाके पता कर कौन था उस घूंघट के पीछे। जा। पापा जी को पता चला तो वो मेरी जान ही ले लेंगे। नहीं पता चलना चाहिए पापा जी को कि सरला चाची को बेल दिलाने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं ही थी। थैंक यू ईशा जी, आपका शुक्रिया, आपने मेरे पापा का ख्याल रखा। थैंक यू ईशा जी, आपने मेरी कायमा को बचाया। थैंक यू ईशा जी, मेरे परिवार को मजबूत बनाए रखने के लिए। सॉरी ईशा जी, मैंने ये थैंक यू पहले नहीं कहा। थैंक यू ईशा जी, आपने मेरे परिवार के लिए मुसीबतों से लड़ा और उनके हौसले बनाए रखा। धन्यवाद ईशा जी, आप मेरे परिवार के साथ हर मुसीबत में खड़ी रही। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। थैंक यू ईशा जी, आपने ताई माँ को बचा लिया और मैं बेवकूफ अपने गुस्से पर काबू ही नहीं कर पाया। ब्रह्मचारी ऐसा जादू कैसे हो गया तुम पे? मतलब लड़ाकू पति ब्रह्मचारी, प्यारा पति ब्रह्मचारी, कब से थैंक यू बोल रहे हो मुझे, मेरी तारीफ कर रहे हो? क्या मतलब? मतलब मैं आपसे अच्छे से बात नहीं करता, हाँ? प्यार से बात नहीं करता, हमेशा लड़ाई झगड़े ही करते रहते। कुछ भी कह रही है आप। खुद सवाल किया, खुद ही जवाब दे दिया। खैर जो भी हो, पर बड़े क्यूट पति ब्रह्मचारी लगते हो जब प्यार से बात करती। सुनाई दे रहा है ना आपको कि मैं क्या कह रहा हूं आपसे? हाँ? क्या? ये क्यूट सा स्माइल देना बंद कीजिए और जो मैं कह रहा हूं सुनिए। क्या मेरा पति ब्रह्मचारी कभी रोमांटिक भी हो सकता है? हाँ? लो, शुरू हो गया पति पुराण। अरे मुझ पर नहीं, पढ़ाई पर फोकस कीजिए, पढ़ाई पर। समझ रही हैं? बहू बनना है तो सुबह 4:30 बजे उठ के पहले पढ़ाई कीजिए। विद्युत की चाची बनने के लिए पढ़ाई करके टेस्ट पास करना होगा। अच्छी पढ़ाई होगी तभी टेस्ट पास कर पाएंगी आप। सबसे पहले आपका रोज शाम को टेस्ट होगा। सूरज, मैं तो मेरी बहुत फिक्र है। फिक्र तो है आपकी ईशा जी, इसलिए आज आपको अपनी अमानत, सालों की मेहनत सौंपने जा रहा हूं। Maybe lights.
देखी मैंने, बस अभी अभी आंखें लगी थी और तुमसे मेरा जरा सा भी चैन देखा नहीं जाता ना। नहीं, नहीं देखा जाता, क्योंकि इस वक्त आपकी नींद, चैन, सुकून बाकी और कामों से कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी पढ़ाई है। मुंह पर पानी के छींटे मारिए और चुपचाप पढ़ने बैठ जाइए। चलिए उठिए, अरे उठिए, 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 हाँ, उठिए, उठ रही हूँ सूरज, उठ रही हूँ। जल्दी। हे भगवान, अपनी फैक्ट्री में आज के बाद हर तरह का पति बनाना, आड़ा टेढ़ा, लंबा चौड़ा, मोटा पतला, कैसा भी, पर इस जैसा कड़क मिजाज पति कभी नहीं। मेरी तरह किसी और लड़की के साथ ऐसा जुल्म नहीं होना चाहिए। ये पति नहीं, हिटलर पति ब्रह्मचारी है। हो गया आपका ड्रामा? चलिए पढ़िए। ईशा जी, आज आपको शहर के सबसे बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम देना है। कमर कस लीजिए, ये एग्ज़ाम आपको पास करना ही है। सॉरी, इस कड़ाई से आपको जगाने के लिए। एग्ज़ाम के लिए चलने से पहले एक बार रिवीजन कर लीजिए। ऑल द बेस्ट। भगवान जी, उस पहले वाली विश को इग्नोर कर देना और मेरे पति जैसा सपोर्टिव पति सबको देना। हिटलर नहीं, कि बड़ा प्यारा पति ब्रह्मचारी। सरला, ये कैसी आवाज है? रखो इसे अपने पास। अदिति माँ। सरला, मैंने अपने बेटे की शादी तेरी बेटी से ये सोचकर करी थी कि वो भी अरविंद भाई जैसे संस्कारी होगी, लेकिन ये तो आस्तीन का सांप निकली। जहर घोल दिया इसने मेरे बेटे और मेरे परिवार की खुशियों में। आंटी जी, मैं आपका गुस्सा समझती हूँ, पर जो भी हुआ उसमें अनिल जीजा जी की गलती है। अदिति दी की कोई गलती नहीं है। अच्छा, तो तू बड़ी आई कल की लड़की मुझे सही गलत का पाठ पढ़ाने। मेरा बेटा नहीं गलत है, तुम सब गलत हो। वो क्या है ना कि मेरे मन में कोई लालच नहीं है, लालच तेरे मन में आया अमीर बनने का। इसीलिए तो तूने टिफिन के धंधे के साथ साथ पुड़िया का धंधा भी शुरू कर दिया, और जब पकड़ी गई तो मेरे बेटे को फंसा दिया। अरे मेरा बेटा तो तुझे मामा कहते नहीं सकता था और तूने उसे जेल पहुंचा दिया। एक मिनट मनीषा जी, आप हमारी अदिति की सास हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, पर आप जो कुछ भी बोले सोच समझ कर बोले। आप भाभी पे जो इल्जाम लगा रही है वो सरासर गलत है। भाई साहब, अच्छा होगा कि आप ज्ञान ना दें। अपना यह ज्ञान अपने उस बेटे को दीजिए जो गलियों में गुंडागर्दी करता फिरता है। आपकी छत के नीचे ये इतना गलत काम कर रही थी, तब क्यों नहीं रोका उसे? तब कहाँ गए थे आपके संस्कार, आपका आदर्श? मनीषा आंटी, बस। आपने मेरी ताई माँ पर इल्जाम लगाया, मेरे पापा पर उंगली उठाई, जबकि असल में पूरी तरह से गलती सिर्फ और सिर्फ अनिल जीजू की है, और उनके साथ साथ कहीं ना कहीं गलती आपकी भी है। आप मेरे पापा पर इल्जाम लगा रही है ना, तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्यों नहीं रोका आपने अपने बेटे को जब वो गलत काम कर रहे थे? क्यों नहीं दिए उन्हें अच्छे संस्कार कि वो इस हद तक गिर गए कि अपनी माँ जैसे सास तक को फंसा दिया, जेल भिजवा दिया उन्हें? वाह बेटा, मेरे संस्कारों पे सवाल उठा रहा है तू? अरे तुझे तो तेरी ताई माँ ने पाला है, तेरे आदर्शवादी संस्कारी बाप ने पाला है, तो तू गुंडा कैसे बन गया? आंटी जी, आंटी जी, सूरज में आज भी अपने पिता के दिए हुए संस्कार हैं। आपकी नजरों में भले ही वो गुंडा होगा, पर वो आपके बेटे की तरह अपने मतलब के लिए किसी का इस्तेमाल नहीं करता। इस्तेमाल तो क्या, वो किसी दूसरे को तकलीफ में देख भी नहीं सकता। सही के साथ सही और गलत के साथ गलत करता है। ईशा बहू बिल्कुल सही कह रही है। मानता हूँ मेरा बेटा गुंडा है, लेकिन उसके बावजूद ये कह सकता हूँ कि ऐसा कोई घटिया काम नहीं कर सकता वो जिससे किसी का नुकसान हो। बस बस, ये करमजली, ये तो तुम्हारी अपनी बेटी है, इसमें तो तुम्हारे संस्कार हैं, तो रखो इसको अपने पास। आज से मेरे घर के दरवाजे इसके लिए हमेशा के लिए बंद। रखो इसे अपने पास। ये क्या बोल के? अदिति दी, अदिति दी, अदिति दी, बंद कर मेरी बेटी की फिक्र करने का ढोंग। जब से इस घर में आई है, बर्बादी, दुख, तकलीफ भी हम लोगों ने देखी है।
पहले हमारे घर में फूट डाली। आप सब इस बात के गवाह हैं। वंश होगा तू मेरे लिए। और आज मेरी बेटी की गृहस्थी ही फूक दी। इससे पहले दामाद जी ने कभी कोई गलत काम नहीं किया था, लेकिन तेरे घर वालों ने बहला फुसलाकर उनसे ये काम करवाया। और ये तू भी जानती है, ये फिर भी उन्हें बुरा भला कह रही है, दोष लगा रही है उन पे। तेरे और तेरे बाप के झगड़े में मेरी बेटी की गृहस्थी उजड़ गई, उसका पति जेल में चला गया और ससुराल वालों ने इसे घर से बाहर निकाल दिया है। और तू मासूम बनकर उससे सहानुभूति का नाटक कर रही है। होती होगी तुम अमीर जातियों में 1 शादी, 2 शादी, 3 शादी, लेकिन इसके साथ अब क्या होगा तू जानती है? इसे क्या कह के बुलाएंगे लोग? छोड़ी हुई औरत। तेरी वजह से मेरी बेटी घुट घुट के जिएगी। उसका जीवन तहस नहस करके तू IAS ऑफिसर बनकर अपना भविष्य संवारने चली है। वाह महारानी, मैं कैसे भूल गई कि तेरे अंदर भी तो उस बेरहम बाप गुलाम सिंह का खून मिला है। कोई जिए या मरे तुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुझे तो दुनिया की नजरों में ढोंग करना है महान बनने का। तो जा दुनिया के सामने आदर्श बहू बन, इम्तिहान दे और बन IAS ऑफिसर और अपनी जिंदगी खुशहाल कर। लेकिन एक बात याद रखना, तेरी वजह से मेरी बेटी का घर उजड़ा है ना, तो बददुआ देती हूँ तुझे मैं। तू कभी भलेगी भूलेगी नहीं। जी आप ये क्या कह रही हैं? वाह, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। शबा भी दिखती तो कितनी भोली है और है बहुत स्मार्ट। चाचा जी के सामने कितनी बेचारी बनती है, ऐसी बनती जैसे इस घर का कितना भला चाहती है, और फिर पीछे से जाकर माँ की चुगली करती है ताकि चाचा जी अगर माँ को सुना और आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाए। वाह ईशा भाभी वाह। नहीं नहीं, ये सब सच नहीं है, भाभी ने ऐसे कुछ नहीं कहा है। ऐसा नहीं है काव्या, तू नहीं जानती बेटा, मैं इसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। बचपन से देखा है इसे बड़े होते हुए मैंने। इसका दिया हुआ एक एक दुख मुझे याद है। सल्ला, तुम्हें आज और अभी इसकी सजा मिलनी चाहिए। मैं आपको अभी इसी वक्त 4 दिन के लिए सस्पेंड करती हूँ। ये अपने झूठ को सच करने के लिए किस हद तक गिर सकती है, मुझसे ज्यादा अच्छी तरह कोई नहीं जानता। नहीं ताई माँ, मैंने आप सबको दिल से अपना माना है, लेकिन मैंने तुझे अपना नहीं माना है। और अगर तू भी हमारे और हमारे परिवार की खुशी के बारे में सोचती ना, तो अपनी इज्जत के बारे में नहीं सोचती। अरे परिवार को प्यार और त्याग करके अपनाया जाता है, षड्यंत्र करके। अरे तुझे तो इस सब के लिए इनाम मिलना चाहिए, तुझे ताज पहनाना चाहिए, है ना? पति ब्रह्मचारी के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।